नौजवानों, अब हम प्रस्थान करते हैं। आपकी वजह से ये पेशेंट बहुत बहुत रुक जाइए पांडे जी। देखिए पांडे जी, क्या है ना, अब ये थोड़ा ज्यादा है। एक तो आप गलती करते हैं और ऊपर से चुपचाप यहाँ से चले भी जाते हैं। आज आप मुझे बता ही दीजिए कि मुझे मेरे घर का किराया कब मिलेगा। इस बात की आप बात करो, वो गलती तो मैंने की नहीं। मैंने तो किराया पूरी तरह से दे दिया और आप सबके सामने मेरा अपमान कर रहे हैं। देखिए पांडे जी, मुझे किसी का अपमान करने का कोई शौक नहीं, मगर इस महीने के किराए का 1 रुपया भी मुझे नहीं मिला है, इसलिए मैं आज ये पूछ रही हूँ आपसे। समझ गए? सब समझ गए। ये सारा तामझाम इसीलिए था ना, ताकि किसी को याद न रहे और आप किराया देने से बच जाए, है ना? अब आप मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हैं। अरे कैसी प्रतिष्ठा? कौन सी प्रतिष्ठा? जो इंसान किराया देने से बचने के लिए ये सारा ढोंग करे, उसकी क्या प्रतिष्ठा? और अगर ऐसा ही, पांडे जी मैं बात करूं, अगर ऐसा ही था ना तो फिर किराया टाइम पे दे देते। ये तो होता ही नहीं फिर। क्या कह रहे हैं? तुमने किराया दिया है, मैं भी था उस वक्त। गणेश, मैं बचाने लगी मुझसे छूट। अरे किराया मेरे हाथ में आया ही नहीं तो तुमने कहाँ से देखा? गणेश, मैं बात कर रही हूँ। देखिए पांडे जी, कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे मेरा किराया दो बस। मैं भारतीय सेना का हिस्सा रहा। झूठ, फरेब और नाटक मेरे चरित्र में है। ये आपको सच्चाई दिखता है ना? ये देखिए, ये रहा रसीद और ये रहा आपका हस्ताक्षर। ये देखा लिया कागज। ये मेरी बात पर विश्वास नहीं है, इस रसीद पर तो है। अब वो कौन सी रसीद? कब की रसीद? होगी कोई पुरानी रसीद। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश भी मत कीजिए पांडे जी। क्या कर रही है उधर? मेरा हस्ताक्षर नहीं देखा, अभी साइनिंग वाली 3 तारीख को रेट दिया है ना। मुझे बीच में बोल रहा है? तुझसे पूछा किसी ने? जब मैं कह रही हूँ मुझे किराया नहीं मिला, मतलब नहीं मिला। मैं किराए के विषय में झूठ क्यों बोलूँगा? अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूँगा किराए के विषय में? मैंने आज तक का बराबर से भुगतान किया। गणेश जी, लगता है कि रेणुका जी के साथ कोई बड़ी समस्या होगी। जरा देखिए। इतने सालों से वो हमारी किराएदार है। वो झूठ क्यों बोलेंगे? मैं झूठ क्यों बोलूँगा? एक से